हाल ही में हरियाणा में इलेक्शन हुए, 5 सितंबर को वोटिंग हुई और आज आ गया रिजल्ट। और रिजल्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि हमारे देश में एक पैटर्न बन चुका है इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले एग्जिट पोल का। और एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि कांग्रेस जीतेंगी, और आज सुबह 10 बजे तक तो ऐसा लग भी रहा था कि कांग्रेस जीत गई है। और कांग्रेस ने तो ढोल नगाड़े बजाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक 10 बजे के बाद आंकड़े पलटने लगे और बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली। जी हाँ दोस्तों, पिछले बार से भी बेहतरीन प्रदर्शन इस बार बीजेपी का रहा। लेकिन बीजेपी क्यों जीत गई? ऐसा क्या हुआ जब 10 सालों से बीजेपी के विरोध में पूरा वातावरण बन गया था, फिर भी बीजेपी जीत गई? किसान, पहलवान और जवान, ये तीनों बीजेपी के विरोध में थे, फिर भी बीजेपी जीत गई। तो हम ऐसी 5 बातों को देखेंगे जिनके कारण बीजेपी हरियाणा में जीती है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आइए जानते हैं कि गेम कहां पलटा। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत खुश हो गए आज, क्योंकि इलेक्शन के एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे थे और रिजल्ट कुछ और बयां कर रहा है ना। तो ऐसी 5 बातें हम देखेंगे। उसके पहले कुछ इतिहास जानेंगे। इसके पहले 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में बीजेपी को 40 सीट्स मिली थी। अब आंकड़ा तो 46 का है, क्योंकि वहां पर 90 जगह है। अब 90 में से 46 चाहिए था, लेकिन मिली 40। तो जेजेपी के साथ गठबंधन किया बीजेपी ने। कांग्रेस को मिली थी 31 सीट। अब गठबंधन में हुआ यह कि मुख्यमंत्री बने मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी। लेकिन इलेक्शन के कुछ दिन पहले बीजेपी ने खट्टर जी को हटाया और नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों ने कहा कि बीजेपी हरियाणा में बैकफुट पे है। जिस प्रकार से विनीशा फोगाट का केस हुआ, जिन्होंने बहुत दिनों तक प्रोटेस्ट किया और आखिरी में ओलंपिक में वो नहीं जीत पाई, मतलब उन्हें खेलने नहीं दिया गया। और इसके पीछे बीजेपी है, ऐसा उनका कहना था। अब इस बात का फायदा कांग्रेस को मिलेगा ऐसा लग रहा था, लेकिन मिला नहीं। अब इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। इसके कारण हम डिटेल में समझेंगे 5 बातों में। सबसे पहली बात कि जाट मतदाता जो कि 25% है हरियाणा में, और नॉन जाट जो कि ओबीसी कहेंगे हम, वो 33% है। अब होता यह है कि जाट जो लोग है, जाट जो जात है, कौम है, इनके ऊपर जो प्रभाव है वो कांग्रेस का है। और जाट वहां की राजनीति में आगे भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बहुत दिनों तक वहां के मुख्यमंत्री भी थे। तो कांग्रेस का मानना था कि जाट और दलित मिलकर कांग्रेस को ही वोट देंगे। जैसे 5 सीट हरियाणा में कांग्रेस जीत गई, लेकिन यह हुआ इसका उल्टा ऐसे हुआ कि कांग्रेस ने तो जाट मतदाता पे फोकस किया, लेकिन जाटों के विरोध में नॉन जाट मतलब ओबीसी कंसोलिडेट हो गए, एकत्रित हो गए और उन्होंने बीजेपी को भर भर कर वोट किया। जैसा 5 सीट लोकसभा में जीते थे, उसमें दलितों ने भी कांग्रेस को ही वोट किया था, लेकिन यहां पर इनका गणित गलत हो गया और जो मतों का विभाजन है वो होने के कारण जाट वोट जो थे वो बीजेपी तरफ चले गए, नॉन जाट वोट बीजेपी तरफ चले गए और जाट वोट का उतना ज्यादा एकत्रीकरण हुआ नहीं और इसका खाटा कांग्रेस को हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम ये देख सकते हैं कि कांग्रेस में अंतर्गत कलह थे। वो किस प्रकार से थे? जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, कांग्रेस को लगा कांग्रेस जीत रही है, तब कांग्रेस के अंतर्गत गठ 3 गठ थे जिन्होंने अपना ही एक सपना चुन लिया कि इनको मुख्यमंत्री बनना है। इसमें 3 नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी का भी डोमिनेंस बहुत कुछ है वहां पर, उनका भी एक ग्रुप है। कुमारी सैलजा जो कि दलित है और दलितों पे इनका अच्छा खासा प्रभाव है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि ऑलरेडी जाट मत पे इनका प्रभाव है। अब हुआ ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप ने कुमारी सैलजा को गाली दिया, कुछ तो भी उनका अपमान किया, ऐसी बात सामने आई और इसका फायदा उठाया बीजेपी वालों ने। अमित शाह ने जब प्रचार किया तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि दलित लोगों का किस प्रकार से कांग्रेस अपमान करती है। तो जो दलित और जाट मिलकर कांग्रेस को जिताने वाले थे, तो वहां कहीं ना कहीं 20% दलित वोट कट गए कांग्रेस से, ऐसा कहा जा रहा है। और ये 20% दलित वोट कांग्रेस को नहीं मिलने के कारण नॉन जाट वोट ओबीसी पूरे तरीके से बीजेपी को मिले और बीजेपी जीत गई। सुरजेवाला जी का भी एक अंतर्गत वाद विवाद था और इन लोगों के वाद विवाद का पूरे तरीके से फायदा बीजेपी ने उठाई, प्रचार में भी उठाई और जीत उनके कदमों में मिल गई। उसके बाद वाला पॉइंट अगर देखते हैं हम, तो वो है जीटी बिल्ड। जी हाँ, शहरी मतदाता। हमने लोकसभा के इलेक्शन में भी देखा कि किस प्रकार से शहरी मतदाताओं ने बीजेपी को भर भर के वोट दिया। अब यहां पर हरियाणा में भी जीटी बेल्ट मतलब शहरी बेल्ट में जो 25 सीट थी, उस 25 सीट की सीट बीजेपी को मिल गई, क्योंकि शहरी मतदाता ने भर भर कर बीजेपी को वोट दिया और फिर से बीजेपी को जिताकर हरियाणा में ला दिया। ये एक फायदा बीजेपी को यहां पर मिला है, क्योंकि ग्रामीण भाग में बीजेपी के वोट परसेंटेज कम हुए, लेकिन शहरी भागों में इसका कोई असर देखने नहीं मिला। चौथा पॉइंट है दोस्तों आरएसएस का साथ। हम देख सकते हैं लोकसभा इलेक्शन में आरएसएस ने उतना साथ बीजेपी को नहीं दिया था, लेकिन यहां पर इस गलती को नहीं भुनाया गया और 150 लोगों की टीम ने गांव-गांव जाकर
आरएसएस की टीम ने गांव-गांव जाकर बीजेपी का प्रसार किया, मंदिर और हिंदुत्व के नाम पे लोगों को एक करने की कोशिश की और हिंदुत्व का फंडा लेकर हिंदुत्व के नाम से आरएसएस ने वोट मांगे और बीजेपी को भर भर के वोट मिले और बीजेपी को इसका भी फायदा वहां पे मिला। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश की और बीजेपी हरियाणा में जीत गई। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वहां पर उन्होंने गुजरात पैटर्न लाया। जी हां दोस्तों, जहां पर भी बीजेपी हारने लगती है वहां पर वो नए चेहरों को सामने लाती है। बीजेपी ने 89 सीट पे इलेक्शन लड़ा था जिसमें से 60 नए चेहरे लाए गए और ये 60 नए चेहरों ने कमाल कर दिया, क्योंकि जब लोग किसी व्यक्ति से बोर हो जाते हैं तो नए चेहरे को वोट देने के लिए उत्साहित रहते हैं कि नए व्यक्ति को चांस दिया जाएगा, वो अच्छा काम करेगा। और बीजेपी ने यही पत्ता यहां पर खेला जो गुजरात में खेलती है अक्सर, नए चेहरों को चांस दिया और नए चेहरे को चांस देने के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी को रिजल्ट मिला। लगभग 48 सीट पे बीजेपी जीत चुकी है और कांग्रेस को मिली है 37 सीट। मतलब कांग्रेस का भी वोट परसेंटेज बड़ा है, बीजेपी का भी बड़ा है और बाकी पार्टियां कहीं तो भी सिमट कर रह गई हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मिला है बीजेपी को। आप क्या सोचते हैं इन सारे विषयों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।